बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तुर्किया में आने वाले खौफनाक ज़ल्ज़ले की 3 रोज़ कबल पेशगोई। तुर्किया में ज़ल्ज़ले से बेघर अफराद पर एक और कुदरती आफत आन पड़ी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन रूस जंग के दायराकार में फैलाव का इंतबाह जारी कर दिया। तुर्किया शाम होलनाक ज़ल्ज़ला, अमवात 10,000 से बढ़ने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा का इजहार हमदर्दी के लिए तुर्किया जाने का फैसला। पाक फौज के दस्ते इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना। ज़ल्ज़ले से तबाही, रूसी सदर की तुर्किया और शाम को मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने विकीपीडिया फौरी तौर पर बहाल करने की हदायत कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की में आने वाले खौफनाक ज़ल्ज़ले की 3 रोज़ कबल पेशगोई। डच साइंसदान की ट्वीट वायरल। डच साइंसदान की जानिब से 3 रोज़ कबल तुर्किया और दीगर मुल्कों में ज़ल्ज़ले की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। साइंसदान का कहना था कि इस खित्ते में 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आएगा। तफसीलात के मुताबिक तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले के नतीजे में अमवात 4,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। ज़ल्ज़ले से इमारतों और लाशों के ढेर लग गए। 1939 के बाद तुर्की में आने वाली ये सबसे बड़ी आफत है। तुर्किया में ज़ल्ज़ले के बाद डच साइंसदान की जानिब से शेयर की गई एक ट्वीट वायरल हो गई, जिसमें इसने खित्ते में एक बड़े ज़ल्ज़ले की पेशगोई की थी। फ्रैंक होगर ने 3 फरवरी को अपने ट्वीट में कहा था कि जल्द या बदेर जनूब वस्त तुर्की, शाम, लबनान और उर्दन में 7.5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आएगा और इनके ज़ल्ज़ले की पेशगोई 3 दिन बाद ही सच साबित हो गई। वाज़ेह रहे कि तुर्किया और शाम में गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई तबाहकुन ज़ल्ज़ले के नतीजे में दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं और 4,000 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। तुर्किया और शाम में आने वाले पहले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ घंटों बाद तुर्किया के इलाके अल्बस्तान में 7.5 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला भी रिकॉर्ड किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करती हैं तुर्किया के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के बाद मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तुर्किया ताकतवर मगरबी हवाओं की जद में है, जिसके बायस मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ज़मीन बोस होने वाली इमारतों का मलबा हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। इमदादी कारकुनों का कहना है कि मौसम की सूरत हाल बेहतर होते ही इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी जाएंगी। ज़ल्ज़ले के बाद बदतरीन मौसमियाती सूरत हाल की वजह से तुर्किया की अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का दायराकार फैल सकता है और ये दुनिया के दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले, माहौलियाती तब्दीलियाँ और दुनिया में बढ़ती गुर्बत के मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज कर रखी। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमने 2023 का आगाज़ ऐसे हालात और चैलेंजेस में किया जिसकी मिसाल हमारी ज़िंदगियों में नहीं मिलती। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता माह साइंसदानों और सिक्योरिटी माहिरीन ने दुनिया की तबाही सिर्फ 90 सेकंड तक होने का अंदाज़ा लगाया है, जो इंसानियत की तबाही के लिए इशारा है। गुटेरेस का कहना था कि हमें बेदार होने और काम करने की ज़रूरत है और इसमें रूस यूक्रेन मामला सर फहरिस्त है, जिसको 1 साल होने को आया है। सुलह के इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं और मज़ीद तशद्दुद और खून खराबे के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे डर इस बात का है कि दुनिया गफलत और नींद की हालत में इस तरफ नहीं जा रही, बल्कि ये सब जानबूझकर और समझते हुए किया जा रहा है। अंतोनियो गुतेरेस ने अपनी तकरीर में दुनिया को दरपेश दूसरे खतरात का भी जिक्र किया, जिनमें फ़लस्तीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, साहिल और हैटी जैसे मसाइल शामिल थे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और शाम में होलनाक जल्जले से अमवात की तादाद 10,000 से बढ़ने के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी जल्जला पेमा मरकज ने खबरदार करते हुए कहा है कि शदीद सर्द मौसम और इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने में ताखीर और बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती है और इस वजह से अमवात की तादाद 10,000 से भी तजावज़ कर सकती है, जबकि इब्तदाई तौर पर $1 अरब का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले से तबाही बड़े पैमाने तक जाने का इम्कान है। अंकारा दिमश्क तुर्किया में 7.8 की शिद्दत से जायद के 2 ज़ल्ज़लों से हलाकतों की तादाद 4,300 तक पहुंच गई है, जबकि हज़ारों अफराद जख्मी हैं। आलमी खबरसार एजेंसियों के मुताबिक तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़लों को माहिरीन हालिया तारीख के सबसे बड़े ज़ल्ज़ले करार दे रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले की तबाही के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद मुसीबत की घड़ी में इजहार हमदर्दी करना है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान से भी मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले के नतीजे में अब तक 4,000 से ज़ायद अफराद जाम हक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोझ हो चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर पाक फौज ने 2 दस्ते इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना कर दिए। तुर्किया जाने वाले पाक फौज के दस्तों में सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीमें भी शामिल हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम में माहिरीन सिराग रसां कुत्ते, जदीद आलात सामान हैं। आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल मेडिकल टीम भी तुर्किया रवाना हुई है। 30 बिस्तरों वाला मोबाइल हस्पताल, खेमे, कंबल और दीगर इमदादी अशिया भी तुर्की भिजवाई गई हैं। इमदादी कामों और रेस्क्यू ऑपरेशन तक दस्ते तुर्किया में ही रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ज़ल्ज़ले से तबाही, रूसी सदर की तुर्किया और शाम को मदद की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर के रोज़ शाम और तुर्किया को मदद की पेशकश की है। याद रहे कि दोनों ममालिक में 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में 4,000 से ज़ायद अफराद हलाक और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। रूस, जो शाम के सदर बशार अल असद का करीबी साथी है, जबकि बड़ी तादाद में रूसी फौज शाम में मौजूद है। पुतिन के तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं। पुतिन ने पीर को एर्दोग़ान के नाम अपने पैगाम में कहा कि बराह करम अपने मुल्क में ज़ल्ज़ले से होने वाले इंसानी जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही पर मेरी ताज़ियत कबूल करें। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रूसी सदर ने बशार अल असद को बताया कि रूस अपने प्यारों को खोने वालों के दुख और दर्द में शरीक है और कहा कि रूस मदद फराहम करने के लिए भी तैयार है। इससे कबल रूस की वज़ारत दिफा ने कहा था कि शाम में इसकी फौजी तनसीबात को ज़ल्ज़ले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विकिपीडिया फौरी तौर पर बहाल करने की हदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह हदायत 3 रुकनी वज़ारती कमेटी की सिफारिश पर की। कमेटी वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और वज़ीर इत्तलात पर मुश्तमिल थी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर IT और वज़ीर टेलीकॉम की सरबराही में एक और कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर तजारत और वज़ीर मवासलात भी कमेटी में शामिल होंगे। अलावाज़ी कमेटी के TORs भी जारी कर दिए गए हैं। कमेटी PTA की विकिपीडिया ब्लॉक करने के एक्शन का जायजा लेगी। कमेटी विकिपीडिया से काबिल एतराज़ मवाद हटाने के दीगर तरीकों की भी सिफारिश करेगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।